कैसे हैं दोस्तों? आप सब कैसे हैं? मैं बॉन्स हूँ, मैं एक पेशेवर ट्रेडर हूँ। इस समय मेरे पास अपने खुद के कुछ निजी ट्रेडिंग अकाउंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक प्रोफ़ेशनल फंडेड ट्रेडर के रूप में भी काम करता हूँ। अगर मैं एफटीएमओ की बात करूँ, तो मैं वहाँ पिछले 6 सालों से एक सक्रिय ट्रेडर के तौर पर जुटा हुआ हूँ। मेरे द्वारा बनाए जाने वाले ये वीडियो बहुत ही संक्षिप्त और छोटे होंगे। ये वाक़ई में बहुत ही छोटे वीडियो होने वाले हैं, लेकिन इनमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत सटीक होंगे। मैं आपको कोई कोर्स ऑफ़र करने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई कोर्स बेचने नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ट्रेडर बनना एक जटिल रास्ता है, मेरे पास कोई गुरु नहीं था, जिसने मुझे सिखाया हो, मुझे गाइड किया हो कि कैसे प्रॉफ़िटेबल बनूँ। मैंने भी आप लोगों की तरह कई अकाउंट्स जला दिए हैं, मुझे लगता है कि आपने भी कई अकाउंट्स जला दिए होंगे और मैं चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी सालों में सीखा है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा आपसे साझा करूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे पहले 5 वीडियो देखेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग की कार्यशैली और ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। जो कुछ भी मैं आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझा सकता हूँ, उसे अपनाइए। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे और एक-एक कदम फ़ॉलो करेंगे, तो आप प्रॉफ़िटेबल बन सकते हैं। फ़िलहाल मेरी 3 फंडेड अकाउंट्स हैं, जो एफटीएमओ के साथ हैं। तीनों अकाउंट्स स्विंग ट्रेडर्स हैं। मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि मैंने स्विंग अकाउंट्स क्यों चुने। मैं खुद को एक स्विंग ट्रेडर मानता हूँ, एक ऐसा ट्रेडर जिसकी ट्रेड्स कई दिनों या हफ्तों तक खुली रहती हैं। लेकिन चलिए इसे देखते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन बनाई है ताकि मैं आपको अपना काम और अपनी रिस्क मैनेजमेंट समझा सकूँ। आशा करता हूँ कि ये आपके काम आएगा। ये कुछ ग्राफ़िक्स हैं जो एफटीएमओ आपको देता है। मैंने इन्हें एफटीएमओ से डाउनलोड किया है। हर कोई जो एफटीएमओ का इस्तेमाल करता है, जानता है कि हम अपनी ट्रेड्स और अपने ग्राफ़िक्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तुम्हें ये सब समझाऊँगा, तुम इन्हें देखोगे, उनका विश्लेषण करोगे और उम्मीद है कि तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ हम 29 अप्रैल 2026 को देखते हैं, जो कि मुनाफ़ा है। ख़ैर, ये बिल्कुल मुनाफ़ा नहीं है, ये दिखाता है कि हमने कितनी बार ट्रेड ओपन की है, कितना कमाया और कैसे नीचे आते गए। अभी हम थोड़ा देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये ग्राफ़ मैंने अपनी एफटीएमओ अकाउंट से डाउनलोड किया है। अगर आप भी एफटीएमओ के ट्रेडर हैं, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 29 अप्रैल की यह कमाई है $32,448। अब चलिए अगली पर चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 9 जून को हमने $88,517 तक पहुँच गए। ये हमारी अभी की स्थिति है। खैर 9 जून की बात है, अभी तो जुलाई आ गया है ना? लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में क्या बताना चाहूँगा? मतलब अगर तुम ध्यान दो, तो महीनों के साथ-साथ मुनाफ़ा कैसे बढ़ता जा रहा है। हमारे पास पिछले महीने भी हैं, जिन्हें हम अलग से देख या काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी 3 अकाउंट्स पहले से फंडेड हैं, लेकिन मेरी एक अकाउंट वेरिफ़िकेशन में है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में वह भी फंडेड हो जाएगी। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वे ट्रेड्स जो मैंने किए हैं। यहाँ कुछ ट्रेड्स दिए गए हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ट्रेड्स की संख्या है, उन महीनों में ट्रेड्स की संख्या 154 है। मेरी सफलता दर 38.96 है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 38.96 की सफलता दर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचें तो ये एक कम सफलता दर है। लेकिन जब मैं जीतता हूँ तो मैं 3 या 4 गुना ज़्यादा जीतता हूँ। इसलिए मेरे पास हारने की कई संभावनाएँ हैं। मैं किसी ऑफ़र को हिट करने से पहले कई बार हार सकता हूँ। यही हम अंत में देखेंगे यानी जोखिम प्रबंधन क्या है, ताकि आप इसे दोहरा सकें और वही कर सकें जो मैं करता हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास औसत लाभ है, इसे हम पहले ही देख चुके हैं। औसत हानि 792 है। मैं हमेशा अपना स्टॉप लॉस 1% पर लगाता हूँ, हमेशा। 1% पर। अगर मेरे पास 100 कैपोस की अकाउंट है, तो मैं इसे $1000 पे लगाऊँगा। $1000 मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। मान लो कि मैं इसे 900 पर लगाता हूँ। 3.50 मैं सच में इससे आगे नहीं जाता ताकि सफलता के कई मौके मिल सकें। हमारे पास आरआर भी है, यानी
औसत हानि और लाभ के बीच का संबंध। हमारे पास 3.1 है, जैसा कि हमने अभी बात की थी। ये फैक्टर होना अच्छा है ताकि जब आप जीतें या हारें, तो ज़्यादा ना हारें, और जब जीतें तो आपके पास काफ़ी कुशन हो नुकसान की भरपाई करने के लिए। नुकसान की भरपाई करने और मुनाफ़ा कमाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास है रेटियो भी महत्वपूर्ण है। यह 0.8 है। मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ लोग जानते हैं या नहीं कि रेटियो क्या है। ये दैनिक डेटा पर आधारित समायोजित रेक्टिबिलिटी है। यह भी चेक करना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने टॉप 2 को 1% पर रखें। यही वह चीज़ है जो आपको सब कुछ देगी। यही वह चीज़ है जो आपकी मदद करेगी, समझे? आइए, अगर आप चाहें तो अगले पे चलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो मैं ज़्यादातर यूरो डॉलर के साथ काम करता हूँ, लेकिन साथ ही डॉलर डॉलर कैश DXY के साथ भी। असल में अभी मेरे पास DXY में कुछ ट्रेड्स हैं, मुझे वो पसंद है। क्यों? क्योंकि वह एक अत्यधिक मजबूत और स्थिर मुद्रा मानी जाती है, और इतना उतार चढ़ाव नहीं करती, अचानक ऊपर या नीचे नहीं जाती, बल्कि बहुत स्थिर रहती है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि इसी तरह काम करें। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ हम यूरो डॉलर देख रहे हैं, 69,000 डॉलर जो यूरो डॉलर से कमाया गया है। ये, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ मैंने FTMU से डाउनलोड किया है। DXY जो कि डॉलर है। मैं अभी अभी इसके साथ काम कर रहा हूँ, ये भी वही है, इसके साथ भी वैसे ही काम करना है। आइए आगे देखते हैं, महीनों को देखें। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास है मार्च, अप्रैल, मई, ये हैं अवधियाँ। ये ग्राफ महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड के लिए औसतन 45.23 घंटे लगते हैं। ये एक अच्छा औसत है। 2 या 3 दिन होते हैं, यही समय लगता है। कभी कभी ऑपरेशन के हिसाब से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 3, 4 या 5 दिन। अभी हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है ताकि आप समझ सकें कि मैं न तो स्कैल्पर हूँ और न ही डे ट्रेडर। मैं किसी पोजीशन को खोलने या बंद करने में 2, 3, 4 दिन लगाता हूँ। आइए अगला देखते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वह चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ध्यान देना ज़रूरी है। अगर तुम यहाँ ध्यान देते हो तो तुम्हारे पास 50% है। मैं कैसे काम करता हूँ? ठीक है, मेरी 1 लाख की अकाउंट्स, मेरे पास एक 1 लाख की अकाउंट है। मेरा स्टॉप लॉस 0.95 यानी $950 है। अगर मेरे पास 10,000 की अकाउंट है तो मेरा स्टॉप लॉस भी 0.95 यानी $95 का स्टॉप लॉस है। अगर यह $95 तक पहुंच जाता है तो बेहतर है कि वह अपने आप बंद हो जाए। यहाँ मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हमें लगे कि यह नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कभी भी स्टॉप लॉस न हटाएं। स्टेप 2, अगली ट्रेड में थोड़ा कम या ज़्यादा लगाना बेहतर है, बजाय इसके कि स्टॉप लॉस हटा दें। इससे आपको जीतने या हारने के 10 मौके मिलेंगे FTMO में, क्योंकि आप जानते हैं कि FTMO में 5% पर आपकी अकाउंट बंद कर दी जाती है और पूरी अकाउंट के 10% पर भी आपकी अकाउंट ले ली जाती है। इसलिए मैं आपको यही ऑपरेटिव तरीका अपनाने की सलाह देता हूँ। ये मेरी रिस्क मैनेजमेंट है। मैं आपको इसकी सलाह देता हूँ। इसे इस्तेमाल करें, इसके साथ प्रैक्टिस करें। ये मेरा पहला वीडियो होगा, हम मेरी रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू देखेंगे, हम कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और यहाँ हम आपकी सेवा में हैं ट्रेडर्स।